नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वीडियो शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय ये होता है कि कभी भी जब हमारे जीवन में कोई विपरीत दशाएँ आएँ या हम किसी दुविधा में फंसे हों, दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हम बहुत जल्दी जो कि है हार मान जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी हम बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत शर्मनाक होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यदि हम धार्मिक प्रवृत्ति के या धर्म का सहारा लें या धर्म मार्ग का सहारा लें तो ये विपरीत दशाएं भी हमको हिला नहीं सकती हैं, हमें कभी भी अपने आचरण के विरुद्ध व्यवहार करने को प्रेरित नहीं करेंगी। इसीलिए शुरू से लेके अब तक, यानी आदिम समाज से आज का आधुनिक और वैज्ञानिक से भी ज़्यादा नेट का का ज़माना आ गया है, उसमें भी धर्म अभी भी सर्वोपरि है कि अपने आचरण से कभी भी आप विपरीत नहीं हुइए। जब कभी भी आप पर आपत्ति हो, विपत्ति हो, विपरीत दशाएं हो, तो आप धर्म का ही सहारा लें, अधर्म का सहारा ना लें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस विषय का शीर्षक है सत्कर्म का महत्व। तो सभी जानते हैं कि हमको कर्म, वो भी सत्कर्म, अच्छे कर्म से करने चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन जो कि है बहुत अच्छे से स्मूथ से चले। और ये जन्म नहीं, हिंदुओं में कहा जाता है, पुराणों में, शास्त्रों में, कि हमारे जन्म होता रहता है, पता नहीं हमारी योनि कितनी बनी हुई है, उस योनियों में हमको या तो भटकना पड़ता है या जन्म लेना पड़ता है। लेकिन कब, जबकि हमारा आचरण बहुत अच्छा ना हो, या हमने कोई गलत काम किया हो, पाप किया हो, किसी को सताया हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, गबन किया हो, तब हमको ज़रूर भटकना पड़ता है। तो इस भटकने से मुक्ति पाने के लिए धर्म मार्ग ही एक ऐसा सरल उपाय है जिसके के साथ हम सत्कर्मों पे चल सकते हैं। यही इसी में बताया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ, इसको हमारे सामने पेश किया है डॉक्टर गदाधर त्रिपाठी। नमस्कार गदाधर त्रिपाठी जी, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल तक पहुँच गई, दिल तक उतर गई, इसलिए मैं जन जन तक को लाभान्वित करना चाहती हूँ। मनुष्य जीवन में कर्म की अपरिहार्यता का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता में कहा है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो बिना कर्म किए हुए एक क्षण भी रहता। कोई ना कोई कर्म करता रहता है। कर्म का मतलब काम, मतलब दान का, पुण्य का, अपना काम, दूसरे का काम, दूसरे के जीवन का कुछ ना कुछ वो करता रहता है जीवन में बिना कर सके। न ही कशिश क्षणिमणि जातु निर्दिष्ट कर्म कृत। इसी तरह से कर्म के सामर्थ्य का संकेत करते हुए एक अन्य मनीषी कहते हैं कि कर्म के प्रभाव से ही जीवन का इस धरती पर जन्म होता है और कर्म के अनुरूप ही इस धरती से विलीन भी हो जाता है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव प्रविलीयते। आचार्य कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र में कर्म की व्यापकता का कथन किया है और इसे धर्म के रूप में निरूपित भी कर दिया है। इन्होंने आश्रम व्यवस्था में हर एक आश्रमवासी के लिए उनके करणीय कर्मों का निरूपण किया है और उन कर्मों को ही धर्म का नाम दे दिया है। वर्तमान संदर्भ में जबकि ये व्यवस्था क्षीण होती जा रही है, विलुप्त सी होती जा रही है, तब भी हमारे जीवन में कर्म करने का व्यापक क्षेत्र है। माता पिता के रूप में हम अपनी संतानों का पालन करते हुए उनको उचित शिक्षा दिलाएं। अध्यापक के रूप में हम अपनी योग्यता और क्षमता से छात्रों को शिक्षा दें। यदि हम चिकित्सक हैं तो अपने रोगी को ईश्वर रूप मानकर उसका उचित उपचार करें। यदि हम अधिकारी हैं
तो विधि व्यवस्था से कार्य करते हुए शासन संचालन में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार के अनैतिक आचरण से दूर रहें। तो सभी शास्त्र बताते हैं कि अनैतिक आचरण का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। यदि हमारा जीवन कृषक तथा सामान्य कर्मचारी के रूप में व्यतीत हो रहा है तो भी हम अपना अपना कर्म सात्विक भाव से करें और किसी भी प्रकार की हीनता अपने मन में न लाने दें। शास्त्र दृष्टि से यही सत्कर्म विधान है। इसी के संदर्भ में श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जो कोई भी जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला, सांसारिक द्वंद्वों से निरपेक्ष भाव रखने वाला, ईर्ष्या, क्रोध आदि विकारों से स्वयं को बचाए रखने वाला, सिद्धि और असिद्धि में सहज बुद्धि वाला, संसार के कर्म करता हुआ भी संसार के बंधनों में बंधता नहीं, मुक्त हो जाता है तथा सत्कर्म करने वाला कहा जाता है, वही व्यक्ति सत्कर्मी कहलाता है। सत्कर्म आत्मबल का निर्माण भी करता है। मानव जीवन सत्कर्म के लिए ही परमात्मा ने हमें प्रदान किया हुआ है, यानी ईश्वर ने हमें जो ये शरीर दिया है वो सत्कर्म करने के लिए दिया है और धर्म मार्ग पे चलने के लिए दिया है। तो मित्रों, यदि अच्छा लगे और लाभान्वित हो तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगा। बीच में थोड़ा सा नेट गायब हो गया था तो आवाज़ रुक गई थी, लेकिन मैंने उसी को कंटिन्यू भी किया है। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। थैंक यू।